प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर ओरिजिनल बता दीजिए 3 फरवरी का। तो बिल्कुल मेरे पेस्टेंट 100% नहीं बिल्कुल 200% रियल पेपर लेके आ चुके हैं राजनीतिक शास्त्र का। यही पेपर आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल 3 फरवरी को देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए विषय कोड 322 रहने वाली है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 सेम यही पेपर रहेगा, एनुअल और वार्षिक दोनों लिखा रहेगा, ठीक है। यही फाइनल का यही ओरिजिनल का निशानी है, ठीक है। प्रश्न पुस्तिका सेट कोड जी रहने वाले। प्यारे बच्चों आपको जितना भी क्वेश्चन पेपर दिए थे, ठीक है, त्रैमासिक हो अर्धवार्षिक हो जो भी हो सभी में हम आपको रियल पेपर दिए थे, आपको फाइनल में भी रियल पेपर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आर्ट्स वाले बच्चे के लिए कुल प्रश्न की संख्या 138 रहेगी, समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। पूर्णांक 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 32 पेज रहने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल बता दें कि 100% रियल पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग ये वीडियो पूरा कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव 100 में से 100 बन जाएगा और सब्जेक्टिव भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोग रेडी रहिए, पूरा अंत तक इस वीडियो को देख के याद कर लीजिए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। जल्दी सब्जेक्टिव पेपर भी मिल जाएगी। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 से 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगी जिसको अच्छे से ओएमआर शीट में भरना होगा, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूँ, सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है कि किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता स्थापित की थी। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है क्या तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का होगा ममता बनर्जी, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है क्या राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का याद रखिएगा भारत के राज्यों का, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों फिर से बोल दे कि 200% रियल पेपर बता रहा हूँ, आप लोग इस पेपर को पूरे अच्छे से करके याद कर लीजिए। यही पेपर आपको 3 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो चैनल पे न्यू आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा, ठीक है, फैला दीजिए पूरा। चलिए 4 नंबर बोला जा रहा है क्या संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा अनुच्छेद 125, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हो तो या आप लोग जरूर सही आंसर का जवाब दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन का 5 नंबर यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था। तो याद रखिएगा 5 का आपका होने वाला यहाँ पे यूक्रेन को नाटो की सदस्यता रुकना, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 6 नंबर 6 बोला जा रहा है क्या निम्न में से कौन सा देश रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का लगातार विरोध कर रहा है। तो याद रखिएगा 6 का हो जाएगा आपका भारत, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा अमेरिका हो या भारत हो, अब थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बोला जा रहा है क्या राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो 7 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा 12, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 8 नंबर निम्न में से किस देश में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया था। 8 का याद रखिएगा भारत हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन 9 बोला जा रहा है क्या एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत संबंधित है, ठीक है, संबंधित है। तो याद रखिएगा 9 का हो जाएगा राजनीतिक समानता से, ठीक है, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या भारत और मालदीव दोनों के किस क्षेत्र संगठन के सदस्य हैं। 10 का याद रखिएगा कि हो जाएगा सार्क, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल 10 का बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। 11 नंबर क्वेश्चन 11 बोला जा रहा है कि एक वर्ष में कम से कम कितने बार संसद की बैठक होना चाहिए। तो 2 बार होना चाहिए, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 12 नंबर क्वेश्चन 12 बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 का याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर को, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन
13 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल्य ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 13 का याद रखिएगा कि हो जाएगा केशवानंद भारतीयवाद। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 बोला जा रहा है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। तो 14 का याद रखिएगा कि विधि का शासन, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 बोला जा रहा है क्या, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो 15 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32 सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पे रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। तो 16 का याद रखिएगा कि राज्यपाल, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 बोला जा रहा है भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई। तो 17 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा कितनी बार की गई थी, क्या होगा बताइएगा। 3 बार या कभी नहीं। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। प्यारे बच्चों हमको डी लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 3 बार भी लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग कन्फर्म हो गए, कमेंट में बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, दोनों में से। 18 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो याद रखिएगा 18 का हो जाएगा अनुच्छेद 352, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो 19 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा 1993 में, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पे 20 नंबर बोला जा रहा है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। 20 का याद रखिएगा कि 1968 में हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, 21 नंबर, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे। 21 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर बोला जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ। तो 22 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा पाकिस्तान में, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा देश धर्म सापेक्ष नहीं है। 23 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा नेपाल, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 बोला जा रहा है संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो 24 का याद रखिएगा कि अनुच्छेद 368 में, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 बोला जा रहा है निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो 25 का याद रखिएगा कि संपत्ति की अधिकार, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। फिर से बता दें कि ये 100% रियल पेपर बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, जल्द ही सब्जेक्टिव पेपर भी इसका लेके आ रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी। ठीक है, चलिए 26 नंबर, भारत कैसा गणराज्य है। तो 26 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष और यहाँ पे समाजीवाद, याद रखिएगा डी हो जाएगा सभी। 27 नंबर की सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है। तो 27 का याद रखिएगा, हो जाएगा चिपको आंदोलन, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रहा प्यारे बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन। 28 बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है। 28 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा संसदात्मक। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़िएगा, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो 29 का याद रखिएगा कि लोक कल्याण, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो 30 का याद रखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना, यहाँ पे इसका बी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 31 बोला जा रहा है क्या, सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई थी। 31 का याद रखिएगा कि पाकिस्तान के बीच हुई थी, ए हो गया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए
यहाँ पे रहा आपका 32 नंबर क्वेश्चन, शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा 32 का आपका हो जाएगा 1950 में, इसका बिल्कुल भी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 33 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष का शिकार रहा है? तो 33 का याद रखिएगा कि श्रीलंका, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 34 का याद रखिएगा कि ढाका में हुआ था, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 35 नंबर क्वेश्चन, 35 बोला जा रहा है भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दी? तो याद रखिएगा 35 का हो जाएगा 6 दिसंबर 1971 को दी थी, इसका बिल्कुल भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 36 नंबर, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया? 36 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा बताइएगा? 11, 11 है। ठीक है, डी कर देता हूँ। चलिए 37 नंबर, लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखिएगा कि 552, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर, बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? 38 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 1952, बी हो जाएगा। 39 नंबर, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा, आप लोग का क्या लगाते हैं बताइए? तो 1999 में, बी लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़िएगा 40 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? 40 का याद रखिएगा कि 2006 में, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 41 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किससे लघु संविधान कहा जाता है? तो 41 का याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन, ए हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 42 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो 42 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा नीति आयोग, ये इसका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 43, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? तो 43 का याद रखिएगा कि जन भागीदारी का और शक्ति का केंद्रीकरण का और सामुदायिक विकास का। ठीक है, इनमें से सभी डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा 44 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई? तो 44 का याद रखिएगा आपका होने वाला है यहाँ पे राजस्थान, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 45 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो 45 का याद रखिएगा कि BR मेहता, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 46 नंबर, 46 बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 46 का याद रखिएगा हो जाएगा 8 मार्च को, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 47 नंबर क्वेश्चन की दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? तो 47 का याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 48 नंबर, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 48 का याद रखिएगा कि 25 है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे 49 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 49 का याद रखिएगा कि 28 जनवरी 1950 को हुई थी, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? तो 50 का याद रखिएगा कि अमेरिका, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 51 नंबर, बोला जा रहा है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? 51 का याद रखिएगा कि BN राव के द्वारा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 52 नंबर, संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद हैं? तो 52 का याद रखिएगा 395, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 53 नंबर, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 53 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, 54 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो 54 का याद रखिएगा कि संप्रभुता, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को शेयर करके, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा 55 नंबर, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो 55 का याद रखिएगा किसकी नियुक्ति? तो भारत के महान्यायवादी और राज्यपाल, भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षण। ठीक है, सभी होगा, इनमें से सभी डी हो जाएगा।
56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो 56 का याद रखिएगा कि राष्ट्रपति। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 57 नंबर बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो 57 का याद रखिएगा 40 सीटें हैं, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर 58 नंबर लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो 58 का याद रखिएगा कि मीरा कुमार है। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 59 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा के प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा इसका हो धन विधेयक हो जाएगा। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों 60 नंबर क्वेश्चन, संविधान की व्याख्यान करने का अधिकार किससे है। ठीक है, तो 60 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे कि सर्वोच्च न्यायालय को। डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से भारत का मालदीव में रणनीतिक हित का प्रमुख कारण कौन है। तो 61 का याद रखिएगा बी हो जाएगा हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा 62 नंबर क्वेश्चन। 62 बोला जा रहा है क्या हाल में ही भारत और मालदीव के संबंधों का प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन है। 62 का याद रखिएगा कि मालदीव में भारतीय सैनिक की उपस्थिति। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। 63 का याद रखिएगा कि म्यांमार हो जाएगा। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत और चीन की लड़ाई कब हुई थी। तो 64 का याद रखिएगा कि 1962 में हुई थी, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 65 नंबर क्वेश्चन की यूरो क्या है। तो 65 का याद रखिएगा कि ये यूरोपीय संघ की मुद्रा है, इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा 66 नंबर क्वेश्चन की मैं मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है। तो 66 का याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है। तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा उदारवाद। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा 68 नंबर क्वेश्चन कि एशिया का कौन सा देश G7 का सदस्य है। तो 68 का याद रखिएगा जापान। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा उपराष्ट्रपति। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 70 बोला रहा है कानून का सम्मान संरक्षण पद कहाँ से लिया गया था। तो 70 का याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो 71 का याद रखिएगा कि हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी। चलिए आगे बढ़िएगा 72 नंबर क्वेश्चन। 72 बोला जा रहा है कि संविधान का 106वां संशोधन संविधान संबंधित है। तो याद रखिए यह 72 का हो जाएगा महिला आरक्षण से। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे 73 नंबर संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया है। तो 73 का याद रखिएगा कि भाग्य 11। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो याद रखिएगा 74 का आपका हो जाएगा राजस्थान। ई हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। 75 का याद रखिएगा कि बी सिंह। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा 76 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फरक्का समझौता है। तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा नदी जल संधि। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 77 नंबर बोला जा रहा है कि प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो याद रखिएगा 77 का आपका हो जाएगा काका कालेकर। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 78 नंबर क्वेश्चन। 78 बोला जाएगा भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, 78 का याद रखिएगा 33%। सी हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने
दिनों में तक रोक सकती है? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा यहाँ पे 14 दिनों तक सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 80 नंबर क्वेश्चन। 80 बोला जा रहा है क्या बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कब की गई थी? तो 80 का याद रखिएगा कि हो जाएगा 2006 में। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 81 नंबर। 81 बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संसाधनों की संशोधन किया गया था? तो याद रखिएगा 81 का आपका हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए 82 नंबर। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? 82 का याद रखिएगा कि 47 है, ए हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। 84 नंबर क्वेश्चन। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है अधिकतम? तो याद रखिएगा 84 का हो जाएगा 3 वर्ष तक। सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 85 नंबर। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो 85 का याद रखिएगा हो जाएगा संसद द्वारा। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 86 नंबर। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो 86 का याद रखिएगा डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो याद रखिएगा 87 का आपका हो जाएगा आयु न्यूनतम 35 वर्ष हो। ए हो जाएगा इसका, सॉरी बी हो जाएगा। ठीक है। 88 नंबर। निम्न में से कौन दूसरे से असंगत है? तो 88 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ना होगा, डी होगा जी। चलिए आगे बढ़िएगा। 89 नंबर। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आप लोग का पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। न्यायिक पूर्ण विलोकन की व्यवस्था है? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा अमेरिका और भारत दोनों में। ठीक है, BD हो जाएगा। चलिए 90 तक बता दिए हैं। ये सब क्वेश्चन का आंसर आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, और चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद अगले वीडियो लेके जल्दी आ रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे लघु उत्तरीय क्वेश्चन है 1 से 30 तक है। 40 दो इसमें 2 अंक निर्धारित है। 15 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 में लोक कल्याणकारी राज्य क्या है? क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? शून्य क्या है? ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर है UN विनिमय क्या है? 5 नंबर क्योटो प्रोटोकॉल का महत्व क्या है? 6 नंबर ग्लोबल कॉमन्स क्या है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर। 7 बोले अन्य पिछड़ा वर्ग से आप क्या तात्पर्य? 8 नंबर असम समझौता क्या? ठीक है, 8 तक दिखा दिए। तो चलिए दीर्घ उत्तरीय भी थोड़ा दिखा देता हूँ, उसके बाद इसका आंसर भी करवा दूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको। ठीक है, कितना नंबर मिलेगा? 4 पंचे 20। ठीक है, एक से 8 तक दीर्घ उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न में 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो नीचे आते हैं। तो यहाँ पे आइए देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, नीति आयोग के गठन एवं कार्यों का विवेचना कीजिए, भारत पाक संबंध का संक्षिप्त निबंध लिखे और भारत की विदेशी नीति का वर्णन करें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका सब्जेक्टिव का आंसर लेके आ रहे हैं जल्दी अगले वीडियो में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके पूरा फैला दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है।